नमस्कार दोस्तों। चाहे राज्य हो चाहे पूरा भारत देश हो, कहीं पर भी कोई शिक्षक भर्ती आती है तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज 3 भर्तियां हैं, उनकी जानकारी लेकर आए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है और थर्ड ग्रेड भी है। यानी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की भर्ती है किसके अंदर? आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। दोस्तों, एनपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। अब देखिए इसके अंदर है क्या, ये AWS 2023 के तहत क्या एग्जाम रहेगा, कैसे इसके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी, और पहली सबसे बड़ी बात है वो है आपका कि सीटेट की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक एक जानकारी हम यहां पर इकट्ठा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्या इसका सिस्टम रहेगा। AWS आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों, एक बार जो साथी जुड़े हैं जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। AWS की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे ये क्या करेगा, आपका एग्जाम होगा, तीनों प्रकार का एग्जाम होगा। इसको इसमें नाम दिया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट। समझ गए? इस एग्जाम के बाद जो भी आपकी आर्मी की स्कूलें हैं, जो भी आर्मी की स्कूलें हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, एपीएस स्कूलें हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट के बाद आप वहां पर जाइए, वहां पर अपना फॉर्म लगाइए और इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के आधार पर सीधी ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिए कि जो ये भर्तियां आई है ना, इनके अंदर पोस्टों की संख्या निर्धारित नहीं की गई। कोई भी पोस्टों की संख्या निर्धारित नहीं है। पोस्टें कब आएगी? जब आप ये एग्जाम दे दोगे। जैसे कि आपने पहले रीट की पात्रता दी थी, वहां पर रीट पात्रता में कोई पोस्टें नहीं होती है। उसके बाद अगर आपने 60% से ऊपर बना लिए तो आप क्या कर सकते हैं, रीट मेंस के लिए जा सकते हैं। यहां पर मेंस नहीं होगा, यहां पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर जो आर्मी की पब्लिक स्कूल है वहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सस्ती चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप राजस्थान वासी है तो राजस्थान के अंदर एग्जाम सेंटर जोधपुर में दिया जाएगा, वो भी दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको फॉर्म कब भरना है और कहां से भरना है। दोस्तों, देखिए मैं कंप्लीट जानकारी लेता हूं। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं, ये तीनों ग्रेड की भर्ती है। इसमें आपका पीजीटी भी है, इसमें टीजीटी भी है और इसके अंदर आपका पीआरटी भी है। दोस्तों, योग्यता भी मैं बता दूंगा क्या योग्यता इसके अंदर चाहिए होगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं, अपने फॉर्म की। अगर आप इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म आपका भरा जा रहा है, वो शुरू हो चुका है 20 जुलाई से और कब तक चलेगा? 10 सितंबर तक। 20 जुलाई से 10 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन जो आवेदन है वो यहां पर लगा सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण, कब से है? 20 जुलाई। वैसे तो 10 जुलाई से शुरू हो गया था, लेकिन आप 20 जुलाई से, जुलाई तो निकल चुकी है ये भी, लेकिन 20 जुलाई से 10 सितंबर, यानी अभी हमारे पास बहुत समय, लेकिन आपको आवेदन करना है। दोस्तों, इसके बाद देखिए एडमिट कार्ड, यानी सब कुछ फिक्स है इसके अंदर। राजस्थान या उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि आराम से भर्तियां निकलती रहेगी, फॉर्म भरवा लिए 4-4 महीने तक कोई जानकारी नहीं है। यानी 20 जुलाई से 10 सितंबर और 20 सितंबर का आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम जो होगा आपका वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा। 2 दिन इसका एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, अब देखिए रिजल्ट भी बता दिया कि इस दिन हम रिजल्ट भी जारी कर देंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट है आपका, वो आएगा 23 अक्टूबर को। यानी कंप्लीट जो काम हो रहा है वो 2023 में ही हो रहा है। ये नहीं है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा 2024 का, नहीं। दोस्तों, तो ये तो थी, जो साथी इसमें फॉर्म लगाना चाहते हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले ले। दोस्तों, समझ गए यहां पे? अब देखिए इसके बारे में हम सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है उसकी बात कर लेते हैं। योग्यता की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है योग्यता। दोस्तों, योग्यता के अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज, अगर आप योग्यता में जा रहे हैं और आप किसी से जा रहे हैं पीजीटी से, पीजीटी के अंदर आपके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजीटी में पोस्ट पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो पीजी के अंदर पहली बात 50% होने जरूरी है।
उसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% और साथ में बीएड होना जरूरी है, समझ गए। अब देखिए पीआरटी, पीआरटी के अंदर आप जा रहे हैं तो पीआरटी के अंदर आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो भी चलेगा, 12th में 50% है तो भी चलेगा, यानी कि दोनों के अंदर, दोनों में आपके 50% होने चाहिए। और साथ के अंदर आपके डीएलएड, डीएलएड या जिसको हम बीएसटीसी बोलते हैं, यह डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, समझ गए। तो इसके अंदर आप क्या हैं, योग्य हैं, इसके अंदर आप अपना फॉर्म है वो लगा सकते हैं दोस्तों। एज की अगर हम बात करते हैं, यहां पे एज भी लिख दूं मैं। एज देखिए, अगर आप फ्रेशर है यानी कि आप कोई आर्मी पर्सन से जुड़े हुए नहीं है, आर्मी पर्सन मतलब अगर कोई आर्मी में है तो उसकी वाइफ अगर जा रही है तो उसको छोड़कर जो भी हैं उनके लिए 57 साल है। लेकिन 40 से 57 वालों को 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि अगर आप 40 साल से नीचे है ना, 40 साल से नीचे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फॉर्म लगाइए इसके अंदर, समझ गए। यहां पे दोस्तों सिलेबस की भी बात कर लेंगे, सिलेबस भी आपको मैं कंप्लीट यहां पर बता दूंगा, समझ गए। अब देखिए आराम से, यह है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी एक तरह का यह मान के चलिए कि टेट एग्जाम है, इसको पास करना है। इसके अंदर आपको कितने अंक लेकर आने, आपको इसके अंदर कितने अंक लेकर आने, आपके अगर 50% अंक आते हैं तो आप आगे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं दोस्तों, इंटरव्यू दे सकते हैं। 50% अंक है वो जरूरी है दोस्तों, समझ गए। यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, जो यहां पर सिलेबस रहेगा ना वो आपका समान सा रहेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूं कि ऑल इंडिया के अंदर 136 है ना आर्मी पब्लिक स्कूल है, 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है। जैसे अगर मैं यहां पे राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान के अंदर जयपुर में है, अलवर के अंदर है और कोटा में 3 आर्मी पब्लिक स्कूल है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अलावा सूरतगढ़ के अंदर है, बीकानेर और सूरतगढ़ के अंदर यह आर्मी पब्लिक स्कूल है जहां पर आप अपना जो है जाकर एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, समझ गए। इंपॉर्टेंट चीज, अब थोड़ा सिलेबस है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। बाकी जो योग्यता है वो मैंने बता दिया आपको, यहां पे वो ही योग्यता यहां पर रहने वाली है दोस्तों। चलिए सिलेबस की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो सिलेबस सबसे पहले हम पीआरटी का देख लेते हैं। पीआरटी, फिर एक बार मैं इसको समझा दूंगा डिटेल से कि आपको इसमें जाना है तो कैसे प्रोसेस में चलना है, तो आप देखते रहिए। पीआरटी की अगर हम बात करते हैं मित्रों, पीआरटी का जो सिलेबस है दोस्तों, उसके अंदर आप ये मानकर चलिए कि देखिए जीके का हम पोर्शन लेते हैं। जीके के अंदर सुन लीजिए आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, जीके के अंदर आपका करंट जीके रहेगा और बेसिक जीके रहेगा। बेसिक जीके या करंट जीके सब इंडिया लेवल का रहेगा। इसके अलावा करंट या जो जीके है इंटरनेशनल का भी पूछा जाएगा, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी पूछा जाएगा। कुल 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, 200 ही अंक के रहेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है और 3 होवर्स का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। 180 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने दोस्तों। कहने का मतलब जीके के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। पीआरटी की बात कर रहा हूं। 2 नंबर पे आपके आएगी पेडागोजी या जो एजुकेशन पॉलिसी है, हम यहां पे पेडागोजी लिख लेते हैं, पेडागोजी। पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बाकी बचता है हमारा सब्जेक्ट। अब यहां पे सब्जेक्ट के अंदर देखिए जो पीआरटी है ना, जो लेवल प्रथम वाले हैं ना, उनके लिए 170 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन 170 क्वेश्चनों की जब हम बात करते हैं यहां पे, तो इनमें से साइंस के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के अलावा एसएसटी के अलावा मैथ, यानी सब के आने वाले हैं। मैथ के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश के अलावा हिंदी, इन सभी के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। सोशल साइंस और मैथ के 40-40 क्वेश्चन आएंगे और साइंस के कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन। कितने हो गए आपके, ये 170 क्वेश्चन हो गए ना दोस्तों। तो ये सिस्टम रहने वाला है। अब यहां पे एक चीज सबसे बड़ी है कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप पीआरटी लेवल से जा रहे हैं ना, तो जो एनसीईआरटी की किताबें चलती है ना,
सिर्फ एनसीईआरटी, साफ शब्दों में जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा गया है कि पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पर रहेगा, यानी कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स है उनको आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आ गया समझ में। अब चलिए टीजीटी के सिलेबस की ओर। अब बात करते हैं हम टीजीटी का सिलेबस। देखिए टीजीटी यानी सेकेंड ग्रेड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दोस्तों, वही सिस्टम रहेगा। जीके की अगर हम बात करते हैं और वही 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 200 अंक रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिए जीके के वो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं कि पेडागोजी के कितने आएंगे, तो पेडागोजी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका, अब देखिए वहां पर आप चले जाते हैं, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे किसी भी से भी हो, मैथ से हो, साइंस से हो, आपका सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन रह गए, 170 क्वेश्चन दोस्तों। सब्जेक्ट के कितने रह गए, 170 क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए क्राइटेरिया कर दिया गया दोस्तों, यहां पर क्या कर दिया गया क्राइटेरिया, कि यहां पर आपको कहां से 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ही पूछे जाएंगे। समझ गए, यहां पे बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है उसी के 170 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का नॉलेज पूछा जाएगा दोस्तों, जिनमें बेसिक भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और प्रोफेशनल लेवल के भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को यहां पर मिलेंगे दोस्तों। ये रहेगा टीजीटी का सिलेबस, समझ गए यहां पे। अब बचता हमारा पीजीटी का सिलेबस। चलो पीजीटी की बात कर लेते हैं हम। पीजीटी की जब हम बात करते हैं तो वही सिस्टम है, जीके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, पेडागोजी के आएंगे 20 क्वेश्चन और आपका जो सब्जेक्ट है उसके आएंगे 170 क्वेश्चन, समझ गए। और यहां पर जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो आपका कॉलेज लेवल जा सकता है, यानी स्नातक स्तर। बाकी साफ शब्दों में यह भी लिखा गया है कि जो आपका पेपर बनेगा उसका स्तर लगभग ये रहेगा कि आपका 12th स्तर तक का पेपर है वो आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है दोस्तों। एक बार जो साथी अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं कि यह है क्या AWES, देखिए AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ये क्या करवाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब एक एग्जाम करवाएगी। इस एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट को हम नाम दे सकते हैं एग्जाम। इस एग्जाम के अंदर आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी से अपना फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये एग्जाम देना है। एग्जाम की मैंने बता दिया 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 अंक के रहने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद अगर आपने इसके अंदर 50% बना लिए, यानी आप क्वालिफाई इसको कर लिया आपने, तो आप जो भी आर्मी स्कूल है वहां पर जाकर जो आपको यहां से मार्कशीट मिलती है वो ले जाएंगे, तो वहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पर फॉर्म लगा सकते हैं और इंटरव्यू के आधार पर क्या कर सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। है किसके लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल। राजस्थान के इंडिया के अंदर कुल 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है दोस्तों। और ये जो एग्जाम होना है ना, इसमें ये 67 सीटियों में होगा, जिसके अंदर अगर मैं राजस्थान की यहां पर बात करता हूं कि राजस्थान के अंदर कहां पर होगा, तो राजस्थान के अंदर जयपुर में भी इसका सेंटर रहेगा, अलवर में भी रहेगा, कोटा के अंदर भी इसका सेंटर है वो रहेगा, बीकानेर में भी इसका सेंटर रहेगा, जोधपुर के अंदर भी इसका सेंटर रहेगा, श्रीगंगानगर में भी इसका सेंटर है वो रहेगा दोस्तों। यानी कि जो भी राज्य है उसके बड़े शहर है वहां पर इसका सेंटर रहने वाला है। अब कोई भी इसको लेकर डाउट है, और मैं एक बात और बोल दूं, कोई भी साथी चूक मत जाना, जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक बनना चाहते हैं वो जरूर इसका फॉर्म लगाना। बहुत अच्छी जॉब है और बहुत ही बेहतरीन सेवाएं इस जॉब के अंदर आपको देने को मिलती है दोस्तों। तो सभी साथी फॉर्म लगाना। फॉर्म फीस सभी के लिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC ST हो, 350 रुपए है दोस्तों। और कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने इसीलिए दी है कि आप तुरंत वहां पर अपना सुझाव है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो वहां पर तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।